हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग मार्केट के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है, फिर एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर मार्केट जो है नीचे आ रहा है। तो अब देखना आप यहाँ पे ये जो लो है ना, ये एक नया लो मार्केट में लगना चाहिए तो मैं रिट्रेसमेंट मानूंगा। चलो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ दिया मार्केट ने, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया, फिर एक नया लो लगा, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट आया। अब ये रिट्रेसमेंट सेम है तो हम यहाँ डबल टॉप मान लेंगे और इसको ये ले आए। ठीक है। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट मार्केट क्या कर रहा है, एक लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। जो प्राइस एक्शन क्या कहता है कि मार्केट में हमेशा जो है सो एक नया लो लग रहा है। मार्केट में प्रीवियस हाई नहीं निकल रहा है और एक नया लो लग जा रहा है। तो आपका सेलिंग पोजीशन कहाँ बनेगा? सिंपल सी बात है, जो सेलिंग पोजीशन होगा आपका वह बनेगा, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो इस मार्केट को, आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो इस मार्केट को, यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। तो अब आज के मार्केट को अगर हम लोग देखते हैं तो आपको देखो कितना चांस दिया मार्केट में। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग सीखने की जरूरत है। तो आपको एक चांस यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा यहाँ मिला, चौथा यहाँ मिला, पांचवा यहाँ मिला। अब मान लो कि कोई यहाँ शॉर्ट किया है, कोई मान लो कि ऑप्शन बेचा है, तो बेचा है तो वो 25 बार ट्रेड थोड़े करेगा यार, 25 बार पोजीशन नहीं बनाएगा ना। तो पता नहीं बायर क्यों 25 बार पोजीशन बनाता है। बायर जहां पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अब ये कितने तारीख की हम मान लेते हैं कि ये जो है 127, ये 28, ये 29 और 31, 3 दिन में आपका 1 2 3 4 5 ट्रेड बन रहा है। तो सिंपल सी बात है कि मान लो कि आपको लगता है यहां से कि मार्केट बुलिश होने वाला है, मान लो आपने यहाँ शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया तो ये नीचे नीचे आ रहा है, हमेशा एक नया लो लग रहा है। तो अब बार बार जब भी मार्केट एक बार लो लगने के, फ्रेश लो लगना चाहिए। तो जैसे यहां से एक लो लग गया और गैप डाउन होकर एक थोड़ा सा ऊपर यहां मिल गया कहीं, फिर नीचे, फिर ये रिट्रेसमेंट होकर फिर नीचे आ गया। तो जब भी मार्केट रिट्रेस करे तो हमें क्या करना है, शॉर्ट का पोजीशन बनाना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज का मार्केट अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट खुलते ही एक बाइंग दिखाता है, बाइंग दिखाने के बाद में फिर एक अच्छा खासा सेलिंग आता है, फिर मार्केट जो है सो यहाँ पे एक रेंज बना लेता है। ये रेंज बनाया और इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर इसका ये रिटेस्ट हुआ और ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल, तो यहां से ये जो नीचे गिरना शुरू हुआ, तो सुबह में एक तो आपको यहां से दे दिया है लगभग 136 पॉइंट दे दिया और यहाँ पे मार्केट रेंज में रहा। तो आप देखो रेंज में भी जब जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करो। जैसे मार्केट ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ये ट्रेंड के डायरेक्शन है, ये जब ऊपर जा रहा है ना छोड़ दो, लेकिन जब ये नीचे आ रहा है ना तो आप ट्रेड करो। ट्रेंड के अगेंस्ट में मत ट्रेड करो, ट्रेंड के साथ में ट्रेड करो, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है या आपका प्रीमियम अच्छा बढ़ सकता है, अगेंस्ट में नहीं बढ़ेगा। तो ये आज का मार्केट है, सिंपल है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और थोड़ा सा डेली चार्ट में आते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमारा मार्केट चल कैसे रहा है। हमारा मार्केट चल कैसे रहा है अगर हम इसको देखते हैं तो देखो आप यहां से देखो मार्केट में हाई लगा, एक सेलिंग आ गई, उसके बाद में अगेन मार्केट में हाई लगा, सेलिंग आ गई, अगेन मार्केट में हाई लगा, सेलिंग आ गई, अगेन मार्केट में हाई लगा, सेलिंग आ गई,
अगेन मार्केट में हाई लगा, सेलिंग आ गई, अगेन मार्केट में हाई लगा, सेलिंग आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पे कल के दिन, कल कौन सा दिन है, कल फ्राइडे है, ठीक है, कल के दिन हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करे। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5वां दिन तो हो सकता है कि लगातार सेलिंग आ रही है, तो मार्केट कल इसी रेंज में अपने आप को बंद कर सकता है। या अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, जो लेवल है 428 का, अगर ये 428 को तोड़ देता है तो आपके लिए जो टारगेट बनेगा वो टारगेट आपका ये बनेगा 303 का टारगेट बनेगा। और अगर उसको भी नीचे तोड़ देता है तो आपका टारगेट ये वाला बनेगा 186 का। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जो हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट अब यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना के एक दिन ब्रेकडाउन देगा और फिर यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, या फिर मार्केट यहीं पे रुक जाए और यहाँ से एक बाइंग और दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखना आप कि मार्केट जो है आपका, यहाँ से हम यहाँ गए हैं तो देखो 0.5 और 0.6 के एरिया पे मार्केट जो है सो रुका हुआ है, तो यहाँ पे टाइम पास करना लाजमी है। तो मार्केट जो है कल के दिन एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है और इसका लो टूट जाएगा तो फिर आप ट्रेड कर लेना, और लो नहीं टूटता है तो आप इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब इसको हम थोड़ा सा 1 वीक के चार्ट पे जाके देखते हैं कि 1 वीक के चार्ट पे क्या चल रहा है। तो देखना आप, सारे चीज को हटा देते हैं हम थोड़ा सा यहाँ से, जितनी बड़ी बाइंग थी उतनी बड़ी सेलिंग कैंडल आ गई है। तो ये जनरली देखो आप, ये सब चीजें तब होती है जब मार्केट में एक बेयरनेसनेस होता है। जब बुलिशनेस होगा तो जितनी बड़ी सेलिंग उससे बड़ी बाइंग कैंडल आती है, और जब बेयरनेस होता है तो जितनी बड़ी बाइंग उससे बड़ी सेलिंग कैंडल आती है, उससे बड़ी सेलिंग कैंडल 10 दिन की बाइंग एक दिन में निपट जाएगी। तो ये होता है सेलिंग, फियर होता है। तो अब यहाँ पे हमें जो है सो हमारा नीचे का टारगेट है सिंपल सा एक तो आपका यही लेवल रहेगा, वो टूट जाता है तो फिर आपका जो है सो और नीचे आप स्लाइड करके आप यहाँ ले सकते हो या ये ले सकते हो। ओके, तो ये हमारा है टारगेट। उसके बाद में हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे इसको हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि मार्केट में एक लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। ये जो लेवल है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है और ऊपर ये जो है सो आपका ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जो है सो कितना पॉइंट का रेंज बना दिया है पे, ये बना दिया रेंज 150, लगभग 200 पॉइंट का रेंज है भाई। तो इस 200 पॉइंट के रेंज में ऊपर से कॉल नीचे से पुट लोग जो है सो कॉल पुट शॉर्ट करके और इंतजार करेंगे कि या तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करे, नहीं तो नीचे ब्रेकडाउन करे। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा उस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर लेना। चलो हम लोग नेक्स्ट हम लोग आप देखते हैं इसको। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं कि उसका क्या हिसाब किताब है। तो बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी आज ज्यादा ही वोलेटाइल था। मतलब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये जो है ये अपने हाई को भी इधर ब्रेक किया है और लो को ब्रेक नहीं किया। मतलब कि अगर मार्केट को बुलिशनेस दिखाना है, यहाँ से मार्केट में एक बाइंग आई है यहाँ पे, तो अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ये कुछ ऐसा है। तो मार्केट में एक बाइंग आई है, फिर सेलिंग आई है, फिर बाइंग आई है, फिर सेलिंग आई है, और छोटा मोटा रेंज नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो लगभग 300 पॉइंट की बाइंग और 300 पॉइंट की सेलिंग आई है। तो ऐसे मार्केट में लोग ऊपर से कॉल और नीचे से पुट शॉर्ट करके बैठ गए, वो चुपचाप बना। अब आपको और हमको क्या करना है, अगर मार्केट कल के दिन, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट कल के दिन इस हाई को निकालता है, इस हाई को निकालता है, तो यहां पे आपको एक टारगेट जो होगा
ये वाला बनेगा 45 या 45 नहीं, ये है आपका 49 149 का एक टारगेट बनेगा अगर इस हाई को निकालता है तो 48 938 से निकालता है तो। और अगर कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा। अब फिर जो है सो इसके नीचे आप नेक्स्ट टारगेट आप ये ले सकते हो आप ये। लेकिन मार्केट जैसा बिहेव अभी कर रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बुलिश कैंडल बन सकता है। निफ्टी में भी बाइंग आई है तो कल के दिन ये और ज्यादा इसी रेंज में रह जाए। अगर हम डेली चार्ट पे जाते हैं, इसको देखो, ये बैंक निफ्टी जो है आपका, अगर हम लोग इस वाले ट्रेंड लाइन को लेके चलते हैं तो एक ज्यादा होगा तो यहाँ कल इनसाइड कैंडल बन के एक नीचे आ जाता है। अगर इस लेवल को निकालता है, सॉरी, अगर ये इस लेवल को निकाल देगा, इस लेवल को, तो आपको यहाँ पे कल इनसाइड कैंडल बन करके और उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करे या फिर यहीं से बाइंग आ जाए, फिर डे हाई का आपका टारगेट रखा जाए, तो कुछ ऐसा हो सकता है। अब देखो अब क्या बनता है वो समय बताएगा कल का मार्केट में। लेकिन एक हमारे पास में एक रेंज है, हमारे पास में जो प्रीवियस प्राइस है उसमें एक रेंज है कुछ ऐसा कि आपको जब ये मार्केट कल ये निकालेगा ना, ये इस लेवल को निकालेगा तो आप इस लेवल के लिए ट्रेड कर लेना, आप ये ऊपर वाले लेवल के लिए ट्रेड कर लेना। और नीचे के लेवल, नीचे के अगर इसको निकालता है इस लेवल को, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा। वो अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या कर रहा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन के भी चार्ट को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो अब देखो ये बिटकॉइन कर क्या रहा है भाई, इसको तो 45 मिनट पे चार्ट पे एनालिसिस करो, वही समझ में आएगा। तो बिटकॉइन में यहां से जो ये बाइंग आई है, अब वो बाइंग खत्म हो रही है और जो ऊपर से जो सेलिंग है वो सेलिंग कंटिन्यू है। तो अब यहां पे है कि मार्केट को एक बड़ा सा रेंज मिल गया है, मार्केट को यूं कहें तो एक बड़ा सा रेंज मिल गया है। तो अब यहां पे क्या है, सिंपल सी बात यह है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो ही ट्रेड होगा। क्योंकि देखो अब यहाँ पे लोगों के एसएल जो है यहाँ पे है, उसके बाद लोगों ने अपने एसएल ट्रेल करके यहाँ पे लेके आएगा या शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हैं। अब बायर जो है, बायर यहाँ पे जो है इस ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है, तो जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है तो अब यहाँ पे जो है सो बायर एक्टिव हो रहा है। अच्छा, एक ये जो है सो चैनल भी है, ये वाला एक चैनल भी है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि क्या यह चैनल कंटिन्यू होता है या फिर मार्केट जो है आपका इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है। जिधर भी अगर मान लो यहाँ पे आकर के आपका इसको निकालता है तो भी अभी इतना जल्दी यहाँ ट्रेड बनने वाला नहीं है, क्योंकि एक लंबा सा रेंज है। तो अभी मान लो कि आप यहाँ पे हड़बड़ी में ट्रेड कर लोगे, जैसे यहाँ गया और ये निकाल दिया, फिर एक रिटेस्ट आके जब निकले तो ही ट्रेड बनेगा, नहीं तो हड़बड़ी में ट्रेड करोगे तो यहाँ फंसने के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारा मार्केट एनालिसिस है। अच्छा, नीचे के साइड में अगर ये ब्रेक कर देगा ना तो आपका पहला तो आपका यही ट्रेड होगा, यहाँ तक के टारगेट रहेगा, उसके बाद टारगेट ये रहेगा और फिर जो है सो टारगेट आपका ये रहेगा नीचे के साइड में। और ऊपर के साइड में जहां जहां स्टॉप लॉस है वो टारगेट में लेके चल लो आप। जैसे ये स्टॉप लॉस वाले रीजन है, ये टारगेट हो जाएंगे आपके, एक ये टारगेट हो जाएगा और अगर और ऊपर निकलेगा तो आपका ये टारगेट हो जाएगा। ये सिंपल सा, इसमें और कुछ है ही नहीं। चलिए, और लेकिन ट्रेड इसमें अभी लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट एक लंबा रेंज बना के और कंसोलिडेशन में, आप देखो ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा है ये, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फंसने का चांस ज्यादा रहेगा और ज्यादा लॉस होगा तो आप हतोत्साह हो जाओगे। इसलिए ऐसे वाले मार्केट से थोड़ा दूर ही रहते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।